हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी में। सामान्य ज्ञान MP पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए विश्व भूगोल के 75 प्रश्न का पार्ट 2 हम देख रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम स्थल है। 4 ऑप्शन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, इतास्का झील, विक्टोरिया झील या कुल्लू पर्वत। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विक्टोरिया झील। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नील नदी, गंगा नदी, यांगसी नदी या अमेजन नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नील नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, नील नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? ऑप्शन है, हिंद महासागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर या भूमध्य सागर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य सागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन है, गिनी, गाइगर पर्वत, एंडीज पर्वत या हिमालय पर्वत। तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, एंडीज पर्वत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाइजर नदी किस स्थान पर जाकर गिरती है? ऑप्शन है, भूमध्य सागर, चीन सागर, मैक्सिको की खाड़ी या गिनी की खाड़ी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, गिनी की खाड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, कांगो नदी किस महासागर में जाकर मिलती है? ऑप्शन है, कैस्पियन सागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो सही जो उत्तर है वो है अटलांटिक महासागर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 7, मरे नदी का उद्गम स्थल है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लाइट पठान, ऑस्ट्रेलिया अल्फा से या तिब्बत के पठार से। तो ऑस्ट्रेलियन अल्फा से निकलती है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, मर्रे नदी किस महासागर में जाकर गिरती है? ऑप्शन है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, हिंद महासागर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 9, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है, नील नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी या नाइजर नदी। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, लिम्पोपो नदी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यांगस्टी सिकांग नदी का उद्गम स्थल है। एंडीज पर्वत, विक्टोरिया झील, तिब्बत का पठार या ब्लैक फॉरेस्ट। तो जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3, तिब्बत का पठार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, सू नहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मिश्रण या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो जो सही उत्तर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केपी नहर भारत के किन राज्यों के बीच है? ऑप्शन है, महाराष्ट्र एवं गुजरात, मध्य प्रदेश एवं गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कील नहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, रूस, इटली, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 नेपाल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 14, इरी नहर किन 2 जिलों को जोड़ती है? विक्टोरिया झील और मिक्सन झील, वुलर झील और चिल्का झील, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, इरी झील और मिशिगन झील। तो इसका सही उत्तर है इरी झील और मिशिगन झील। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉन वाल्गा नहर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है, ब्राज़ील, जर्मनी, रूस या फिर भारत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3, रूस। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 16, स्वेज नहर किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है? ऑप्शन है, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, अरब सागर और लाल सागर और भूमध्य सागर या चीन सागर या हिंद महासागर। तो इसका ऑप्शन है नंबर 3, लाल सागर और भूमध्य सागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? ऑप्शन है, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या भारत चीन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भारत और श्रीलंका। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 18, बेरिंग संधि किन 2 सागरों को अलग करती है? ऑप्शन है, अरब सागर और लाल सागर और भूमध्य सागर
बेरिंग सागर या चुप्सी सागर या लाल सागर और जावा सागर? तो इसका सही उत्तर है बेरिंग सागर और चुप्सी सागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जावा सागर एवं हिंद महासागर किस जल संधि से जुड़े हुए हैं? पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि, सुंडा जल संधि या हडसन जल संधि? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुंडा जल संधि। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 20, जिब्राल्टर जल संधि किन दो से संबंधित है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, बेरिंग एवं चुस्की सागर, भूमध्य एवं अटलांटिक सागर, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर? तो सही उत्तर है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 21 नंबर, मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, इंडोनेशिया मलेशिया या ग्रीनलैंड या कनाडा? तो सही उत्तर है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 22, बेरिंग संधि किन दो देशों के बीच है? रूस और अलास्का, भारत और श्रीलंका, ओमान और ईरान, मिस्र और जॉर्डन? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रूस और अलास्का। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 23, फार्मोसा जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया, चीन और ताइवान, ओमान और ईरान? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, चीन और ताइवान। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 24, ग्रेट साल्ट नमक झील किस देश में है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, मिस्र या अमेरिका? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, सुपीरियर झील किन देशों में है? मिस्र और केनिया, कनाडा और अमेरिका, चीन और मंगोलिया, रूस और पोलैंड? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कनाडा और अमेरिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 प्रश्न नंबर, विक्टोरिया झील इन 3 देशों में है? भारत पाकिस्तान नेपाल, भारत चीन भूटान, युगांडा तंजानिया केनिया या अमेरिका कनाडा अलास्का? तो युगांडा तंजानिया और केनिया में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 27, ग्रेट बैरियर नामक झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है रूस, यूएसए, कनाडा, केनिया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कनाडा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 28, लैंड ऑफ कंगारू के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सूडान या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 29, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडोनेशिया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जापान। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 30, दक्षिण दुर्ग पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट हंक, रॉबर्ट पेरी, आर एडमंडसन, जॉन केवट? तो इसका सही है आर एडमंडसन। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 21, हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है? जावा द्वीप, श्रीलंका, इंडोनेशिया या मालदीव? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 32, एशिया का पेरिस किसका उपनाम है? इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑप्शन नंबर 3 थाईलैंड या ऑप्शन नंबर 4 हांगकांग? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, थाईलैंड। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 33, 7 टापुओं का नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रोम, बेंगलुरु, मुंबई या फिर कोलंबो? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 34, रोम किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी, टाइबर नदी, राइन नदी या नील नदी? तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, टाइबर नदी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 35, विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश है? ऑप्शन दिए है मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया या ईरान? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इंडोनेशिया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 36, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी रेगिस्तान, कालाहरी रेगिस्तान, टकलामाकन रेगिस्तान या सारा रेगिस्तान? तो ऑप्शन नंबर 4, टकलामाकन सारा रेगिस्तान राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गोबी रेगिस्तान का विस्तार किन दो
देशों में है? सीरिया और यमन, अल्जीरिया और चाड, मंगोलिया और चीन, भारत और पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मंगोलिया और चीन। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेपाल की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन है, ढाका, थिम्पू, ऑप्शन नंबर 3 काठमांडू या ऑप्शन नंबर 4 काबुल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 काठमांडू। अगले प्रश्न पर चलेंगे। युआन किस देश की करेंसी है? श्रीलंका, ईरान, इराक, चीन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 चीन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 40 इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन है माले, कुवैत, बैंकॉक, जकार्ता। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जकार्ता। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 41 स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, शंघाई, दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 42 सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कजाकिस्तान। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 43 बहरीन की मुद्रा है? ऑप्शन है रुपया, ऑप्शन 2 दिनार, ऑप्शन 3 पाउंड और ऑप्शन 4 दिरहम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 दिनार। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 44 जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी या शरावती नदी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 शरावती नदी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 45 विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है वुलर झील, विक्टोरिया झील, चिल्का झील या बेकौल झील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बेकौल झील। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 46 विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है विक्टोरिया झील, बेकौल झील, सुपीरियर झील या फिर कैस्पियन झील। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कैस्पियन झील। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 4 ऑप्शन है विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, बेकौल झील, चिल्का झील। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सुपीरियर झील। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन है डेल्टा जलप्रपात, ऑप्शन 2 जोग जलप्रपात, ऑप्शन 3 रेबनॉन जलप्रपात या ऑप्शन 4 एंजल जलप्रपात। तो सही उत्तर है एंजल जलप्रपात। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 49 आयर झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, चाड, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 50 विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है? गोरखपुर भारत, काठमांडू नेपाल, बीजिंग चीन, अफगानिस्तान काबुल। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर भारत। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 51 एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ है? ऑप्शन है चीन, भारत, जापान और नेपाल। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जापान। अगले प्रश्न पर चलेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बछिंद्री पाल, मेरी कोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 बछिंद्री पाल। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 53 नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन है सवाना, रोम, घाना, काहिरा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 काहिरा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 54 फ्रांस की राजधानी है? 4 ऑप्शन दिए हैं रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस
या इस्तांबुल? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 पेरिस। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 55। भूमध्य सागर के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिए है मुंबई, अरब सागर, जिब्राल्ट या क्यूबा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जिब्राल्ट। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 56। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस किसे कहा गया है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4 थाईलैंड। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 57। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता गया है? ऑप्शन दिए है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। तो सही उत्तर है अफ्रीका। अगले प्रश्न पर चलेंगे, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है टेम्स, टाइबर, पोटोमेक, इरावती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 टेम्स नदी। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 59। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा, डुंडर रेखा, नागीनाट रेखा या फिर हिंडनबर्ग रेखा। तो सही है डुंडर रेखा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 60। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है भारत, मिस्र, अमेरिका, रूस। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 61। कौन सा देश तंबाकू उत्पाद में विश्व में प्रथम है? 4 ऑप्शन है चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1 चीन। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा देश मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या वियतनाम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 63। निम्न में से कौन सा टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है? 4 ऑप्शन है चीन, इंडोनेशिया, पेरू, यह सभी। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है हमारा यह सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 64। माओरी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, रूस, कांगो बेसिन, कनाडा। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 न्यूजीलैंड। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 65। कालाहरी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन है किर्गिज, जुलू, बुशमैन या फिर बुद्धू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 66। बुद्धू जनजाति विश्व के किस देश में पाई जाती है? स्पेन, अरब, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अरब। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 67। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन है निकेल, ग्रेफाइट, बेसाल्ट या चूना पत्थर। तो इसका सही उत्तर है निकेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 68। निम्न में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के भाग है? ऑप्शन है भूपटल, मेटल, क्रोड या फिर यह सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 69। समुद्री जल का एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ज्वार, दूसरा भाटा, तीसरा दोनों या चौथा ज्वारीय त्वरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 70। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? एटलस, काकेसस, मीटरहरन या किलीमांजरो। तो सही उत्तर है किलीमांजरो, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 71। निम्नलिखित में से
कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है? काकेशस, फुजीमाया या किलिमांजरो या केटू? तो फुजीमाया इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 72, हडसन की घाटी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा और इंग्लैंड। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कनाडा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 73, अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है तुर्की, अमेरिका, मैक्सिको। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 तुर्की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 74, अंडमान सागर और चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन है मलक्का, सुंडा, डेविस, हारमुज। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मलक्का जल संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 75, नागरा फॉल या जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कनाडा, भारत, रूस या जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कनाडा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे पास में रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और MP पुलिस कांस्टेबल के वैलिड सब्जेक्टों की एक सीरीज चल रही है। आगे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें और जुड़े ताकि आपको नई वीडियो मिल सके।